गुरु मिले सब दुख बिसरे, अंतर के पट खुल के। गुरु रविदास महाराज की परम शिष्य कंवली बता रही है वाणी के द्वारा कि गुरु मिले सब दुख बिसरे, अंतर के पट खुल के। वीडियो को लाइक करना ना भूले, और यदि आप नए हैं चैनल पे तो उसको सब्सक्राइबर कमेंट करना ना भूले। तो कंवली क्या बता रही है कि गुरु मिले सब दुख बिसरे, अंतर के पट खुल के। अब वे कौन से दुख थे कि जो बिसर गए, और वे कौन से पट है जो वे खुल गए थे। आइए विस्तार से सत्संग करते हैं। गुरु रविदास महाराज जी की एक वाणी है जो कंवली ने लिखी है, और क्या दर्शा रही है कंवली। कंवली कह रही है कि गुरु मुझे मिल गए हैं, और मेरे सब दुख, चिंता और मेरी आवागमन के जो दुख थे और जो मेरी आत्मा मिल ली थी, वो मेरे सतगुरु ने वो मेरी धो दी है। कि इस आत्मा, ये जो जीव है, इसकी दुख क्या है। इसका दुख भौतिक नहीं है, इसका दुख है केवल आत्मा और परमात्मा से जब ये बिछड़ जाती है तो वो भारी दुख होता है। उस दुख को वही जान सकता है जिसके अंदर परमार्थ, धर्म और गुरु के प्रति प्रीत रहती है। कि गुरु मिले सब दुख बिसरे। जब गुरु मिल जाते हैं तो सब दुख बिसर जाते हैं। अंतर के पट कौन से थे, अंतर के पट कौन से खुले हैं कंवली के, जिससे कि कंवली बता रहे हैं कि अंतर के पट खुल गए। अब आप एक बात चीज जान लो कि इस शरीर के अंदर उस मालिक परमात्मा से मिलने के लिए रास्ता जाता है, और वे अंतर की जो परत होती है, जैसे कान है, मुंह है, नाक है, आंख है, ये सब क्या है? ये सब ज्ञान इंद्रिया है। ये सब ज्ञान इंद्रिया है। इन ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ही जो हम देख रहे हैं और जो हम सुन रहे हैं और जो हम गंध सुगंध जो महसूस कर रहे हैं, तो जब इस चीज को हम जान लेंगे और जो बाहर के जो पट है वे हम बाहर के बंद करके, और अंतर के पट वो मालिक परमात्मा अपनी दया मेहर के द्वारा अपने शिष्य को खुलवा देते हैं। तो आइए पहली कली के द्वारा क्या दर्शा रही है कंवली। विरह की आग लगी सखी तन में, विरह की आग लगी सखी तन में, कोट भरम के सब जल गए। विरह जब एक आत्मा परमात्मा के लिए तड़पती है, जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए तड़पता है, तो ऐसे ही एक आत्मा अपने प्रियतम, अपने स्वामी के लिए तड़पती है, और उसके अंदर तन मन में आग लग जाती है। ऐसे उसके अंदर लहर उठती है उस मालिक से मिलने के लिए। तो कंवली कह रही है कि विरह की आग लगी सखी तन में, कोट भरम के सब जल गए। कोट कहते हैं कि करोड़ों, भरम जो थे वे सब जल गए। विरह की आग लगी सखी तन में, कोट भरम सब जल गए। पांच चोरटे लुटे हरामी, आपो आप टल गए। अब आप ये समझ लीजिएगा कि कंवली कह रही है कि पांच चोरटे लुटे हरामी, ये कौन से पांच चोरटे हैं? देखिएगा, जैसे काम हो गया, क्रोध हो गया, लोभ हो गया है, मोह हो गया है। ये पांच चोरटे लुट गए और आप ही आप कहीं टल गए। कंवली कह रही है कि जब मेरे अंतर के पट खुल गए और मुझे इस चीज़ का ज्ञान हुआ, मेरे मालिक ने मुझे इस चीज़ का ज्ञान करा, तो ये मुझसे दूर हो गए। न मुझको क्रोध आता है,
न ही मुझको लालच आता है, न ही मुझको किसी प्रकार का कोई काम वासना सताती है कि मैं तो अपने सतगुरु के चरणों में लग गई हूँ और वहीं पे मैं अमर हो जाऊंगी। तो क्या पता है कि गुरु मिले सब दुख बिसरे, अंतर के पट लगे। ये पहली कली के द्वारा दर्शाता। दूसरी कली इससे भी भयंकर है। क्या बताया है कि बिना दीपक मारे हुआ उजियारा, भरम अंधेरा कहीं टल गए। अब आप एक चीज जान लो कि कहीं बिजली घर होता है और उस बिजली घर से सप्लाई की जो लाइट आती है, गली गलियों में खंभे होते हैं और वहाँ से हर घर के अंदर मीटर के द्वारा तार खींच कर आते हैं। सभी के घरों में फिटिंग होती है, चटकनी होती है कि उसको ओपन करते ही लाइट जल जाती है। लेकिन यदि उसको ओपन करने मात्र से भी लाइट ना जले तो कहीं ना कहीं बिजली में फॉल्ट होगा। जब खंभे पे तार गिरा हुआ है और वो स्पार्किंग कर रहा है, स्पार्किंग इतना कर रहा है कि जरा सी हवा चलती है तो वो तार में स्पार्किंग होने शुरू हो जाती है, कभी बिजली आ जाती है, कभी भाग जाती है। और जब वो तार पूर्ण रूप से कस दिया जाएगा वहाँ पर, जब वो तार पूरा कस दिया जाएगा तो जरा सी हवा नीचे तूफान भी आओ तो फिर भी वो तार स्पार्किंग नहीं करेगा। ऐसे ही इस मन की स्थिति होती है। जरा सी भी लालच की हवा इस मन को लग जाती है तो ये मन डामाडोल हो जाता है। उसके उपरांत में घर के अंदर उजाला नहीं होता। तो उजाला कैसे होगा जब हम अंधेर, कहा कि भरम अंधेरा कहीं टल गए, कोटि भानु भरम अंधेरा कहीं टल गए, बिना दीपक मारे हुआ उजियारा, भरम अंधेरा कहीं टल गए। बिना दीपक मारे हुआ उजियारा, कमली कह रहे कि भरम अंधेरा हमारे महाराज ने दूर कर दिया है कि हमारे अंदर तो उसने प्रकाश कर दिया है। कहा है कि बिना दीपक मारे हुआ उजियारा, भरम अंधेरा कहीं टल गए, कोटि भानु म्हारे प्रकाशा, कोटि भानु म्हारे प्रकाशा, और ही रंग बदल गए। कोटि कहते हैं कि करोड़ों सूर्य के प्रकाश को, कोटि भानु की हजारों सूर्यों के समान, करोड़ों सूर्य के समान का हमारे अंदर जो प्रकाश, मेरे महाराज सतगुरु का जो प्रकाश वो मेरे अंदर आ गया है। जिस प्रकार से लाइट आप देखते हैं, घर घर में लाइट चली जाती है जब उसकी तार की सप्लाई ठीक होती है, ऐसे ही जब सतगुरु के नाम का सुमरन और उसके नाम की दीक्षा जो व्यक्ति, जो जीव, जो आत्मा लेती है और अपने घर के अंदर वो साफ सफाई करके और उस दीपक को जलाने का कार्य करते हैं तो वो प्रकाश जरूर आता है। तो क्या बताया है कि कोटि भानु मारे हुआ प्रकाशा, और ही रंग बदल गए, कि वहाँ पर इस प्रकार के रंग बदल जाते हैं कि वहाँ किसी चीज के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रहती कि गुरु मिले सब दुख बिसरे, अंतर के पट लगे जी। अब आप तीसरी कली के द्वारा क्या बता रही है कंवली, गौर फरमाना सास। कंवली बता रही है तीसरी कली के द्वारा, त्रिवेणी की म्हारे धार बहत है, अमृत के कुंड उपज गए। कंवली को ज्ञान था आर पार का, गुरु रविदास महाराज ने कर दिया उसको ज्ञान जब 3 बूंद अमृत की पी ली। कंवली दर्शा रही है कि त्रिवेणी की म्हारे धार बहत है, अमृत के कुंड उपज गए। अब यो त्रिवेणी कहा कि इंगला पिंगला सुषमना, और सुषमना घाट पे बैठे हैं रविदासा, कि सुषमना घाट पर रविदास महाराज का सिंहासन है, जहाँ इस आत्मा के जन्म जन्मांतर के जो मैल है वो वहीं धो डालते हैं। सुषमना घाट कि त्रिवेणी की मारे धार बहत है, अमृत के कुंड उपज गए।
और 7 समंदर मान सरोवर आपस में रल मिल गए। कमली दर्शा रहे कि त्रिवेणी की मारे धार बहत है, अमृत के कुंड उपज गए, 7 समंदर मान सरोवर आपस में रल मिल गए। त्रिवेणी, जब आप इस चीज को जान लोगे कि नाक के जो 2 छिद्र होते हैं, एक इंगला होती है, एक पिंगला होती है, और इसी की जो सीधे मस्तक पर निकलती है उसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। सुषुम्ना नाड़ी में ये साधु संत साधना करते हैं और वहीं पे अपने आत्मा के जन्म जन्मांतर के मैल सतगुरु के शब्द के द्वारा जुड़वा देते हैं महाराज। तो क्या बताया कि त्रिवेणी की मारे धार बहत है, अमृत के कुंड उपज गए। अमृत, अब आप ये चीज जान लो कि अमृत को कौन सा अमृत होगा कि इस सिर के अंदर से ही वो झरने लगे हुए हैं। आप देखना कि जब आप भोजन करते हैं तो एक अंदर एक टुकड़ी सी लटकी हुई रहती है, उसके अंदर एक छिद्र होता है। जब आप साधना करता है, कोई जीव साधना करता है, तो वहाँ से ही एक बूंद अमृत की नाभि कमल पे गिर जाती है और वहीं से वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वो अमृत कुंड सिर से निकलता है और नाभि कमल पर जा गिरता है। तो ऐसे ही पूरे शरीर में बिजली दौड़ने शुरू हो जाएगी और शरीर के अंदर इतना प्रकाश आ जाएगा कि मालिक की रहमत बरसनी शुरू हो जाएगी। कि क्या बताया है कि अमृत के कुंड उपज गए 7 समंदर। अब शरीर के अंदर जितनी भी 7 धातु बताई है, शरीर के अंदर जल है, जब शरीर के अंदर जल जो है जमना शुरू हो जाएगा, जब शरीर के अंदर जल जमना शुरू हो जाएगा, जल में क्या क्या चीज आती है? जल, लार आ गया, वीर्य आ गया, मूत्र हो गया, जितनी भी समंदर शरीर के अंदर है वो सब आपस में रल मिल जाएंगे, वो बाहर नहीं निकलने वाले। कि 7 समंदर मान सरोवर आपस में रल मिल गए, कि गुरु मिले सब दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गए। कि मुझे मेरे गुरु मिल गए हैं, मेरे सब दुख बिसर गए हैं, अंतर के पट खुल गए जी। तो लास्ट कली में क्या बता रही है कमली कि शून्य शिखर में म्हारे वर्षा होती, शून्य शिखर में म्हारे वर्षा होती, अष्ट कवल दल खिल गए। कि शून्य शिखर में, शून्य, अब आप एक ही जान लो कि शून्य किसे कहता है? कि जब विचार हमारे बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, विचार बाहर के विचार अंदर नहीं आएंगे। जब बाहरी ये जो विचार होते हैं, जो मन है, इस मन के अंदर पता नहीं कितने विचार उत्पन्न होते हैं, दूर दूर के विचार आते हैं, कहीं कलकत्ते के, कहीं दूर दूर के आते हैं। जब ये विचार बिल्कुल शून्य हो जाएंगे, जब ये विचार बिल्कुल शून्य हो जाएंगे और बाहर के विचार बिल्कुल स्टॉप हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, तो उसको कहते हैं कि शून्य शिखर। शून्य यानी कि शून्य बिल्कुल। जैसे मान लो एक बात देखो कि जब आप ध्यान लगाते हो, ध्यान लगाने के उपरांत में बैठे रहते हो तो आपके पैर में दर्द हो जाता है, पैर सुन्न होना शुरू हो जाता है। जब वो पूरे, जब थोड़े से पैर पे थोड़ा सा सुन्न आया तो वहीं पे दर्द होने लगा। तो जब पूरे शरीर पे शून्य में आ जाएगा तो शरीर में ऐसी बिजली दौड़ेगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे और शरीर के अंदर जैसा कोई भल्ले चुभा रहा हो, कंटे चुभा रहा हो, इस प्रकार की उसमें प्रक्रिया होती है साधना के द्वारा। आज हम इसलिए बता रहे हैं आप कि आप यदि यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो उसका अनुभव आप कर लीजिएगा। कि शून्य शिखर में हमारे वर्षा होती, अष्ट कवल दल खिल गए। कि शून्य शिखर में जब आप पहुंच जाओगे, वर्षा होने लगेगी, शून्य शिखर की वर्षा पूरे शरीर पर वर्षा होने लगेगी, तो अष्ट कवल दल ऑलरेडी खिल जाएंगे। अब आप देखो कि गर्दन है, गर्दन जो लीड की हड्डी से ऊपर आप जाइए, आपको वे कमल नजर आएंगे। और जहाँ गुदा द्वार स्थित है वहीं पे एक ऐसी
प्रक्रिया होती है जिसमें ऊर्जा वहां से उठकर जाती है और पूरे ब्रह्मांड में वहां से घूमती है। वहीं से ऊर्जा चलती है। लीड की हड्डी बैक साइड में जब जाते हैं तो वहीं पे एक त्रिकोण की वहीं पे एक ऐसी प्रक्रिया होती है, उसके अंदर से ऊर्जा ऊपर को निकलती है और जैसे जैसे वो अपने चक्रों को छेद देती है, उनको साफ कर देती है। जहाँ जहाँ के जो चक्र होती है जिसमें कोई गड़बड़ होती है, जैसे कि नसों की ब्लॉकेज होती है, वहीं से ही वो नस फड़फड़ाने लगती है और वहीं पे दर्द होने लगता है, थोड़ी सी आवाज़ भी आने लगती है। ये साधना के जब आप धीरे धीरे साधना में तेज आगे जाओगे तो चक्र मान लो आगे की तरफ और बढ़ते जाएंगे और भी ऐसी ही प्रक्रिया होनी शुरू हो जाएगी। तो जब आप लीड की हड्डी से ऊपर जाओगे तो वहीं पे अष्टकमल दल, वहीं के अष्टकमल दल है वे जो खिल जाते हैं और आर पार का खेल हो जाता है वहां पर। क्या बताया कि शून्य शिखर में मारे वर्षा होती अष्टकमल दल खिल गए, कह कमली रविदास की चिल्ली नीर में नीर गुरु मिल गए। कमली कह रही है कि मुझे मेरे महाराज नीर में नीर गुरु मिल गए हैं, कि कह मीरा रविदास की चिल्ली नीर में नीर गुरु मिल गए, कि गुरु मिले सब दुख पिसरे अंतर के पट खुल गए। कमली को ज्ञान हो गया था 3 लोक का, और जब 3 लोक का ज्ञान हो गया तो वो ज्ञान भी उसको कैसे हुआ। जब कबीर साहब रविदास महाराज जी के पास जाते हैं तो कबीर साहब कहते हैं महाराज बहुत प्यास लगी है। तो गुरु रविदास ने 1 लोटा उसको अमृत दिया, कहने लगे हुआ कबीरा पी ले। अब कबीरा ने सोचा कि ये चमार जानकर उन्होंने पिया नहीं, और जब पिया नहीं तो उन्होंने पीने का ढोंग करते हुए वो नीचे भूमि पर खिंडा दिया। अब उसमें कुछ बूंद शेष रह गई थी। जैसे ही वो अपने घर पहुंच जाता है तो कंवली के भाग का था वो कंवली को प्राप्त हो जाता है। जैसे ही कंवली को पता लगता है कि गुरु रविदास महाराज के पास आप गए थे, कि क्या मेरे गुरु ने आपको बैठना नहीं दिया, कोई सद्दी नहीं दी, तो कबीर साहब कहते हैं कि नहीं बेटी, उसने तो मुझे पानी दिया था लेकिन मैंने ही वो पानी पिया नहीं और भूमि पर खिंडा दिया, और तुम भी सही कह ले कि पानी कहे में लिया था वो, तुम भी कहाँ है, लोगों वहाँ रख के। कमली भागी गई और तुम भी मैं देखा कि उसमें 3 बूंद शेष है। वही उसने बर्तन उल्टा अपने मुंह में कर दिया, जीभ पर उन्हें सारे गिरा लिए। जैसे ही वे उसकी जीभ पर गिरते हैं तो उसके अंदर जाते हैं तो उसके अंदर के पट खुल जाते हैं। दूर दूर से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। देखती है कि मुल्तान शहर आग में झुलस रहा है। उसी मुल्तान शहर की आग बुझाने के लिए डोल भर भर का पानी लुढ़का रही है। सब कहते हैं कमली पागल हो गई है, कमली पगला गई है। तो जब कोई साधक पा लेता है तो उसको कोई पागल ही कह देता है। तो ऐसे ही बताया कि गुरु मिले सब दूसरे अंतर के पट के। आप भी अपने गुरु सतगुरु के चरणों में विनती करिएगा, अरदास करिएगा कि मालिक सभी पे मेहर दया करे, सभी के घर में सुख समृद्धि धन भंडार भरे। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। आपको इस चीज़ की सौगंध है कि आप सब्सक्राइबर करना पड़ेगा, लाइक कमेंट करना पड़ेगा। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। बिना सब्सक्राइबर करे वीडियो को आगे मत जाने देना, सब्सक्राइबर करके ही आगे जाने देना। सतनाम।